मैं आती हूँ अहमदाबाद से, मेरे साथ भूपेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार का बहुत जिक्र होता है, उनके रोड शो, उनकी रैलियां, प्रचार के दौरान कहा गया उनका एक एक शब्द मैजिकल होता है। तो कैसा मैजिक नजर आ रहा है? और दूसरे राउंड मतलब सेकंड फेज में क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दूसरे राउंड में ये फाइट देखने को मिलेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से उस तरीके का प्रचार इस राउंड में नहीं हुआ है जैसा बीजेपी कर रही है। देखिए विपनेश, सही कहा आपने कि ये जो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात का इलाका है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का इतना जोर जो है वो नहीं दिखाई दिया और ना ही उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि उनका पहले से ही फोकस जो रहा है वो सौराष्ट्र के ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके और सूरत जो पाटीदार का इलाका है, जहाँ पर उनकी कॉरपोरेशन में भी जगह अच्छी है, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। अब बात आती है मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात, जिसमें दूसरे चरण में मतदान होना है। उत्तर गुजरात में जैसे कि संजीव जी ने बताया कि 32 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का दबदबा पिछले 2 चुनाव से यहां रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर कांग्रेस 17 सीटें ला रही हैं तो बीजेपी 15 सीटें ला रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को बढ़ने नहीं दिया है। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, ओवरटेक भी नहीं करने दिया है, और कांग्रेस चाहेगी कि इस बार भी वो उतनी ही मजबूती के साथ बीजेपी पर वहां पर लगाम लगाने में कामयाब रहे। और बीजेपी की ये कोशिश रही है लगातार रैलियों के जरिए या फिर ये चुनाव प्रचार के पहले जितनी भी योजनाएं हुई, चाहे दूध सागर डेयरी की मैं बात करूं या फिर इसके पहले जो प्रधानमंत्री ने मोढेरा का दौरा किया था, ये तमाम जो इलाके थे जहां पर प्रधानमंत्री ने दौरा किया, विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया, वो उन तमाम चीजों की मैं बात करूं तो कोशिश यही की गई कि किसी तरह से इन इलाकों में कांग्रेस को पछाड़ा जाए, जो पिछले 10 सालों से बीजेपी पिछड़ रही है। तो अब की बार बीजेपी की कोशिश लगातार ये रही है। दूसरी बात, जो मध्य गुजरात की अगर मैं बात करूं तो मध्य गुजरात में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। अहमदाबाद जो सबसे बड़ा इलाका माना जाता है मध्य गुजरात का, जिसमें 21 सीटें आती हैं ग्रामीण और शहरी इलाकों की मिला के। अहमदाबाद शहर की अगर मैं बात करूं, 16 में से 12 सीटें बीजेपी के पास होती है। 4 सीटें जो है जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, कह सकते हैं मुस्लिम मतदाताओं का ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पर कांग्रेस आती है। लेकिन इस बार उसमें भी एक तरह से कह सकते हैं सेंध लगाने के लिए ओवैसी मैदान में है। हालांकि कल ये देखने को मिला कि शाहपुर इलाके में ओवैसी गो बैक के नारे भी सुनाई दिए। बीच बीच में इस तरह की खबरें आई कि किस तरह से ओवैसी और बीजेपी का गठबंधन है और उसके चलते लोग जो है थोड़ा सा कट रहे थे MIM से, तो कई लोगों ने इस्तीफे भी दिए जो उनके पदाधिकारी थे। ये तमाम चीजें भी देखने को मिली। और साथ साथ ये भी बता दूं मैं कि ये ऐसे इलाके हैं जहां पर एक योजनाओं के अलावा एक दूसरी मानसिकता भी बहुत ज़्यादा काम करती है, खास करके अहमदाबाद की मैं बात करूंगा, और जहां पर मतों के ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की जाती है। और उसको लेकर आपको तमाम भाषणों में वो जिक्र भी सुनाई दिया होगा, जहां पर कल प्रधानमंत्री ने भी ये जिक्र किया कि गुजरात की शांति भंग करने वालों को वापस यहाँ पर नहीं लाना है। ये एक अपने आप संदेश होता है। और यहाँ जिस तरह के परिदृश्य जो है 2002 के पहले देखने को मिले थे, और वो चीज़ें तमाम याद कराई गई हैं। यहाँ पर जितनी भी सभा हुई, चाहे वो अमित शाह के जरिए हुई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हो, इन तमाम जगहों पर मतों के ध्रुवीकरण को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है कि किस तरह से वो सेंटिमेंट काम करते हैं। लिहाजा अब की बार मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात, ये दोनों सीटें। उत्तर गुजरात की एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा, अरबुदा सेना, विपुल चौधरी जो कि बीजेपी के ही शासनकाल में गृह मंत्री रह चुके थे केशुभाई पटेल के दौरान, वो अरबुदा सेना, वो चौधरी समाज OBC जिसे OBC में आता है, वो बहुत ज्यादा नाराज चल रहा था। तो एक कोशिश, जी भूपेंद्र, राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजीव, मैं ये बात खत्म कर लूं विपनेश। एक कोशिश की गई थी बीजेपी के द्वारा, कीजिए भूपेंद्र, अपनी बात खत्म कीजिए पहले, फिर मैं राजीव के पास। बीजेपी के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि किस तरह से इनको, विपुल चौधरी जेल में है, दूध सागर डेयरी में करोड़ों का घोटाला है, उसके चलते विपुल चौधरी जो है वो जेल में है। आप पार्टी की तरफ से कोशिश की गई थी कि किस तरह से उन्हें अपने पाले में लिया जाए। अरविंद केजरीवाल उनके समारोह में जाने वाले थे, लेकिन अरबुदा सेना ने साफ मना कर दिया कि वो इस समय किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे और जहां विपुल चौधरी कहेंगे वहां जाएंगे। अब विपुल चौधरी को कितना ज्यादा बीजेपी मैनेज कर पाती है ये देखना होगा। हालांकि शंकर चौधरी भी मैदान में है चौधरी समाज से, लेकिन विपुल चौधरी का भी अपना एक दबदबा है और उनकी नाराजगी बीजेपी को अगर नुकसान करती है तो वो भी एक बड़ा डेंट होगा। जी।